नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1956 की उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा के क्राइम और सस्पेंस की फिल्मों की परिभाषा बदल के रख दी। यह फिल्म थी सीआईडी, एक ऐसी कहानी जिसने रहस्य, रोमांच और प्यार और एक ऐसा पुलिस अधिकारी है जो सच सामने लाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अखबार के संपादक श्रीवास्तव से। श्रीवास्तव को कुछ ऐसे सबूत मिले थे जो शहर के एक बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति के अपराधों का पर्दाफाश करते हैं, लेकिन सच सामने आने से पहले ही उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वह अपने दोस्त इंस्पेक्टर शेखर को बुलाने की कोशिश करते हैं। जब शेखर वहां पहुंचता है तो वह सिर्फ एक लाश देखता है और भागते हुए संदिग्ध व्यक्ति की झलक। शेखर तुरंत अब उसका पीछा करता है। इसी पीछा करने के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की रेखा से होती है। शुरुआत में दोनों के बीच नोकझोंक होती है, लेकिन आगे चलकर यही मुलाकात एक खूबसूरत प्रेम कहानी में बदल जाती है। दूसरी तरफ पुलिस जांच शुरू करती है। एक जेब कतरा मास्टर पुलिस के हाथ लगता है। वह दावा करता है कि उसने हत्या होते हुए देखी थी। उसकी गवाही के आधार पर शेख सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर शेखर को लगता है कि यह मामला इतना आसान नहीं है। उसे एहसास होता है कि शेख सिंह सिर्फ एक मोहरा है, असली अपराधी कोई और है जो पर्दे के पीछे रहकर खेल नियंत्रण कर रहा है। जांच के दौरान शेखर की मुलाकात कामिनी नाम की रहस्यमयी महिला से होती है। कामिनी बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसकी गतिविधियां संदिग्ध है। वह अपराधियों से जुड़ी हुई है। कामिनी शेखर को रिश्वत देने की कोशिश करती है, लेकिन शेखर ईमानदार अधिकारी है। जब रिश्वत काम नहीं करती तो अपराधी उसे फंसाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि खुद इंस्पेक्टर शेखर हत्या के आरोप में घिर जाता है। अब सोचिए, जो व्यक्ति अपराधियों को पकड़ने निकला था वह अपराधी घोषित कर दिया जाता है। अदालत में सबूत उसके खिलाफ हैं, लोग उसके खिलाफ हैं, यहाँ तक कि कानून भी उसके खिलाफ नजर आता है। लेकिन शेखर जानता है कि अगर वह जेल चला गया तो असली अपराधी हमेशा के लिए बच जाएगा। इसलिए वह एक बड़ा फैसला लेता है। वह हिरासत से भाग निकलता है। अब वह कानून का भगोड़ा है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक है, असली अपराधी को बेनकाब करना। उसके साथ फिल्म और भी रोमांचक हो जाती है। शेखर छिपकर जांच करता है। अपराधी उसे मारने के लिए अपने गुंडे भेजते हैं। उस पर गोलियां चलाई जाती है, उसका पीछा किया जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। एक दिन वह अपराधियों के अड्डे तक पहुंच जाता है। वहीं उसे पता चलता है कि पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड धर्मदास है। धर्मदास एक सम्मानित व्यक्ति का मुखौटा पहनकर अपराध की दुनिया चला रहा था। उधर कामिनी भी धीरे धीरे बदलने लगती है। वह देखती है कि शेखर कितना ईमानदार और साहसी है। उसे महसूस होता है कि वह गलत लोगों के साथ खड़ी है। आखिरकार वह शेखर की मदद करने का फैसला करती है। यह फैसला उसकी जिंदगी बदल देता है। अब धर्मदास को लगता है कि कामिनी भी उसके लिए खतरा बन चुकी है। क्लाइमेक्स में पुलिस और शेखर एक चाल चलते हैं। वे अखबार में खबर छापते हैं कि कामिनी अदालत में धर्मदास के खिलाफ गवाही देने वाली है। योजना सफल होती है। धर्मदास कामिनी को मारने अस्पताल पहुंच जाता है, लेकिन इस बार पुलिस पहले से तैयार रहती है। धर्मदास रंगे हाथों पकड़ा जाता है। उसका सारा सच दुनिया के सामने आ जाता है। शेखर की बेगुनाही साबित हो जाती है। न्याय की जीत होती है और आखिरकार शेखर और रेखा का प्यार भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। दोस्तों, सीआईडी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह उस दौर की सबसे बेहतरीन थ्रिलर फिल्मों में से एक थी। इसकी कहानी, अभिनय, संगीत और सस्पेंस आज भी दर्शकों को प्रभावित करते हैं। इसलिए रिलीज के कई दशकों बाद भी यह फिल्म भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में से गिनी जाती है। अगर आपने सीआईडी नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के शानदार याद है।